नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो। रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से विशेष रिपोर्ट अजय महाजन के साथ। हर बार कोई ना कोई नई खबर आ रही है, जैसे कि अब ज्यादातर गुरदासपुर में बम ब्लास्ट कहा जाता है, कोई टायर फटना कह रहा है, कोई सिलेंडर फटना कहते हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं सपना जी से। सपना शर्मा जी से पूछते हैं कि ये बात क्या चीज़ है, क्या हुआ था, किस विषय में आप हम बात करते हैं। सपना जी, पहले तो हमारी तरफ से आपको नमस्ते। नमस्ते। सपना जी, ये बताइएगा कि पहले तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि जब बम ब्लास्ट किया गया था, आप उस समय वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ, मेरी बुटीक वाली थी, तो वहाँ मैंने कपड़े सीने के लिए दिए थे, वो मैं लेने के लिए गई थी। लेके मैं बाहर निकली तो थाने के पास से गुजरी और रोड क्रॉस करने लगी थी, तो मेरी बैग थी वहाँ उस टाइम। तो मेरे बैग में आके वो लगा, कुछ बहुत ज़ोर से धमाका हुआ, बहुत ज़ोर से आवाज़ थी। तो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट, जैसे कि करंट आ गया वो मेरे बॉडी पे। सपना जी, ये समय जो आप कह रहे हैं कि मैं गई थी सामान अपना लेने या सूट लेने, ये क्या समय था उस टाइम? और शाम के 8 बज रहे थे, मंगलवार को 8 बजे का टाइम था। आप अकेले थे उस टाइम? हाँ जी, मैं अकेली थी। तो आपको जब क्या लगा कि बम ब्लास्ट है या गैस का सिलेंडर फटा है, क्या महसूस हुआ था उस टाइम आपको अचानक से? मेरे को उस टाइम वही, क्योंकि बम फट गया, इतनी जोर सी आवाज़ थी कि बम फटा है, पूरा धुआं धुआं हो गया। तो अब मैंने नहीं बचना, बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ था और मैं एकदम 2 फुट ऊपर उछल के और नीचे ज़मीन पे गिर पड़ी। उस टाइम आप बिल्कुल अकेले थे सड़क पे? जी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो किस तरह से आपकी हेल्प की गई? फिर मैं सड़क में पड़ी रही, 2-3 गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो मैंने उनको हाथ हिलाया रोकने के लिए, पर वो रुकी नहीं, गाड़ियाँ चल गई। तीसरी गाड़ी पुलिस की थी और वो मैंने हाथ हिलाया तो वो रुक गई। रुक के वो सारे बाहर निकले, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है, तो मेरे से एकदम नहीं हिला जा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि उठने की कोशिश करो, अपना एड्रेस बताओ और गाड़ी में बैठो। पर मेरे से उठा नहीं गया, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, सारा शरीर में मतलब मेरा कांप रहा था। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे उठाया, खूनों खून में हो गई थी। फिर उन्होंने गाड़ी में डाला और मुझसे पूछा कि एड्रेस क्या है। मैंने अपना एड्रेस बता दिया। फिर वो निकले सिविल हॉस्पिटल के पास से। मैंने बोला मेरे को यहाँ थोड़ी सी ट्रीटमेंट दिला दो। वो कहने लगे नहीं, आपका घर पास में है तो आपके घर में ही छोड़ देता हूँ। फिर वो मुझे मेरी शॉप पे छोड़ गए। मैडम, आपके आसपास भी कोई ऐसा कोई और भी गिरा हुआ दिखाई देता कि अकेले आप ही दिखते वहाँ पे? मैं उस टाइम अकेली उस रोड पे मैं थी, दूसरी साइड लोग चल रहे थे, पर मैं वहाँ जहाँ चल रही थी मुझे कोई भी उस टाइम दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अंधेरा भी था। अगर चल भी रहा था मुझे उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। कितने लोग आपके घर में आके पता ले गए और क्या क्या आपको कह के गया, क्या आश्वासन दे के गए आपको? नहीं, आए तो थे, बहुत लोग आए, प्रेस रिपोर्टर आए, बहुत जने आए, बयान यही लिया और इसके बारे में कहा कि ट्रीटमेंट आपका सही होना चाहिए, ट्रीटमेंट आपका सही हो जाएगा, अब जल्दी ठीक होके घर आए। किस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है? डॉक्टर का तो पहले तो मैंने यहाँ सिविल हॉस्पिटल से कराया था। डॉक्टर का मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे इतनी होश ही नहीं थी। फिर मुझे अमृतसर रेफ़र किया गया, वहाँ मेडिकल के डॉक्टर थे, काफ़ी डॉक्टर ऑर्थो के आए, काफ़ी डॉक्टर सब अपना अपना मतलब चेकअप करके गए, पर नाम मुझे नहीं पता किसी भी डॉक्टर का। पर वहाँ मुझे सही ट्रीटमेंट मिली। 3 दिन में अमृतसर रही हॉस्पिटल में, तो उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह सारी मतलब ड्रिप के थ्रू दे के और मेडिसिन दे के तो मुझे फिर डिस्चार्ज कर दिया। शनिवार रात को मैं अपने घर आ गई। आपको काफ़ी लोग, यानी कि काफ़ी दुनिया देख रही है, क्योंकि काफ़ी आपकी वीडियो वायरस हुई है, सभी मीडिया ने आपकी लगाई है। क्या आप जनता को मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मेरे साथ तो हुआ है, आगे किसी के साथ ये ना होए। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस मामले में, ये चीज़ें रोकनी चाहिए कि दिन दहाड़े अगर कोई निकले और बम ब्लास्ट हो जाए, ग्रेनेड फट जाए, किसी को नुकसान होए, किसी की आंख चली जाए, ये बहुत गलत है। सरकार को थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। मैडम, आए दिन गुरदासपुर को छोड़ो, बटाला को छोड़ो, हर जगह जो है दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम आतंकवादियों की तरफ फैल रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कि सरकार को थोड़ी नकेल कसनी चाहिए, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आम पब्लिक तो बहुत परेशान हो जाएगी। कोई कुछ सोना गहना कोई पहन नहीं सकता, लूट खचोट बहुत है, चोरी चमारी बहुत है, पिस्तौल दिखाया जाता है, पैसा लूट लिया जाता है, बमबारी। ये तो एक तरह का
मतलब कि ये समझ लो कि आतंकवाद फिर से लौट आया, मुझे तो यही लगता है। मैडम आप अपना पैर दिखाइएगा, देखिएगा, हम मैडम का पैर देखते हैं कि किस तरह से इनके पैर पे लगी है, चल भी सकती है कि नहीं चल सकती है, कितने दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है और कितना आगे चलेगा। मैडम अपने पैर को दिखाइएगा जरा, हम लोगों को भी दिखाएं कि आपके बम ब्लास्ट जो हुआ है कितना भारी नुकसान हुआ है। मीडिया जरा, आप जरा कैमरामैन इधर मारिएगा जरा, देखिएगा, ये देखिएगा कैमरामैन दिखा रहा है कितनी जोर से इनके पैर पे लगी है। सब शर्ले लगे, ये देखो अंदर सारे यहाँ इनके पैर पे देखिएगा कितने तरह, अब तो कुछ भी आपको ठीक दिखाई दे रहा है, मगर देखो जिस टाइम उनकी घटना ये घटी गई थी पूरे पैर पे देखिएगा किस तरह से है कि चल भी, मैडम आप चल तो नहीं पा रहे होंगे? नहीं चल तो नहीं सकते आप, चल नहीं देखो उनसे उठा तक नहीं जा रहा है। उनका कहने का मतलब है कि जो भी सरकार को अगर ध्यान से करना चाहिए, आज तो मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है इस चीज़ को। हमने जैसे आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, देखो मैडम की कितनी बुराई, मैडम और इसके अलावा और कहीं भी लगी है आपके? नहीं इतना मत कीजिएगा, उनको भी दर्द होगी। आप कहने का मतलब है कि इनके पूरी बॉडी में दर्द भी हो रहा है, इलाज भी इनका चल रहा है, पूरी बॉडी में शर्ले है, शर्ले पूरी बॉडी में है। 60-70 कहने की बात होगी, 60-70, और अभी तक वॉशरूम वगैरह भी नहीं, ये खुद जा सकते हैं। मैडम का कहने का मतलब कि ये जो दिन दिहाड़े गुंडागर्दी या कुछ भी हो रहा है, इस पे प्रशासन जो है ध्यान दें। आज हम हैं, कल और भी हो सकता है किसी के साथ। फास्ट न्यूज़ इंडिया, अजय महाजन।